हेलो 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 एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू जी। कैसे हैं आप सभी लोग? क्या हाल चाल भाई आप सभी लोगों के? प्लीज एक बारी फटाफट चैट सेशन में कंफर्म कर देंगे भाई, और फिर उसके बाद में हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे भाई। अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू भाई। क्या हाल चाल भाई आप सभी लोगों के? गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग प्यारे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सभी लोग मेरे गुड्डू गुड़ियाओं? चलिएगा जी। डिप्लोमा इन फार्मेसी डी फार्मा फर्स्ट ईयर के अंदर हम लोग हमारी ह्यूमन एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ रहे थे, जहां पर आज हमारा नया चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम क्या है और जहां पर हमें किसके बारे में पढ़ना है। इसके अंदर हमें पढ़ना बेटा जी हमारे किसके बारे में, कि जैसे आपने देखा होगा कि कभी कभी कोई अपना इश्क में हाथ पर गिटार चला लेता है ब्लेड से, है ना, तो उसके बाद में लाल लाल कलर की कोई चीज बॉडी के अंदर से बाहर आती है, क्योंकि कि जो आशिक होते हैं वो बोलते हैं ना कि दिल भी लाल होता है और मेरा खून भी लाल है। तो हम लोग क्या है कि हमारा जो 5वां चैप्टर है इसके अंदर पढ़ते हैं हमारे रक्त के बारे में, यानी कि हमारे ब्लड के बारे में, यानी कि हमारे खून के बारे में। कभी देखा होगा कि आपने किसी ना किसी ने हाथ पर गिटार चलाया होगा, है ना, तो ऐसे चला लेते हैं बहुत सारे लोग हाथों पर गिटार इस दा, है ना, तो गिटार चला लेते हैं और देखिए वो इतने प्यार से गिटार चलाते हैं कि उन्हें भी पता है कि ऊपर ऊपर से काटना है, ज्यादा गहरा कट गया तो नस वस कट जाएगी और हमारा सिस्टम यहां से कट जाएगा, तो इस वजह से ऊपर ऊपर से काटते हैं, है ना जी। भाई मारना है तो एक बार इधर मारिए ना, इधर काहे को मारते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि इधर की नस अगर जो कट गई, यहां पर गलती से भी कट लगा तो हम निकल लेंगे, तो इधर काटते हैं ज्यादातर, है ना। उनको भी थोड़ी बहुत डॉक्टरी पता है, चाहे कोई डॉक्टरी पढ़ रहा हो या नहीं पढ़ रहा हो, होता है ना जी। क्या आसमीन कह रही है सर हमने भी चलाया है एक बार तो गिटार? ऐसा है क्या आसमीन? ऐसा नहीं करने का बिल्कुल भी, ठीक है जी। तो यहां पर हम लोग आज हमारे ब्लड के बारे में, और उसी के हमारे जो ब्लड के अंदर ऐसा नहीं कि खाली खून खून है, हमारी जो ब्लड के अंदर जो सेल्स होती हैं, जैसे कि हमारा आरबीसी होता है, आरसीबी नहीं बोला है मैंने, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर नहीं, आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल, हमारी डब्ल्यूबीसी होती है व्हाइट ब्लड सेल, हमारी प्लेटलेट्स होती है, और हमारा ब्लड प्लाज्मा होता है। तो ये बहुत सारी चीजें हमारी होती हैं जो मिलकर के हमारा ब्लड बनाती हैं, है ना। अब जैसे हमारा जो आरबीसी है वो क्या काम करती है, हमारे जो आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है ना, उसके कारणवश हमारा ब्लड रेड होता है ना। दूसरी चीज क्या है कि हमारा बेसिकली डब्ल्यूबीसी क्या कार्य करती है, हमारी बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल गया, भाई जैसे हम इधर उधर घूमते हैं, है ना, किसी के कांटेक्ट में आते हैं, तो उसके जो बैक्टीरियाज हैं हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं, तो जो बैक्टीरियाज को क्या बोला जाता है? फॉरेन पार्टिकल बोला जाता है। फॉरेन मतलब क्या, कि कोई ऐसा बाहरी जीव, है ना, बाहरी जीव, बाहरी मतलब वजन वाला नहीं, बाहर वाला, है ना, कोई ऐसा बाहरी जीव हमारी बॉडी के अंदर चला गया। अब वो बॉडी के अंदर गया तो भाई ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो विनाश करेगा ही। अब उसको फाइट करने के लिए, यानी कि उससे फाइट करने के लिए हमारा कौन उपयोग होता है? हमारा डब्ल्यूबीसी कार्य करता है, यानी कि फाइटिंग का कार्य करता है ना। हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करता है? स्ट्रोंग करता है। प्लेटलेट्स क्या करती हैं? प्लेटलेट्स करती हैं कि जैसे आपने कभी देखा होगा कि कभी आपको चोट लगी होगी, जिस कारणवश, है ना, जिस कारणवश आपको खून निकला होगा, हर किसी के साथ में हुआ होगा, जैसे हमारे साथ में भी हुआ है। इधर हमारे को चोट लगी हुई है सर में, है ना जी, इधर माथे पर भी लगी हुई है ना जी, तो सर में भी चोट लगी हुई है, तो कभी हाथापाई में हो जाता है, कुछ भी हो सकता है XYZ। तो वैसे हम बहुत सज्जन किस्म के आदमी हैं, तो कभी कभी हो जाती थी, ठीक है जी। तो ऐसी कंडीशन यानी ऐसी स्थिति हमारी, है ना जी, तो जब हमारा ब्लड बाहर निकलने लगता है, तो कभी आपने देखा होगा कि वहां पर क्या है कि हमारा कुछ समय बाद क्या हो जाता है, ब्लड पे वहां पर क्या है कि हमारी एक छोटी सी परत जमनी शुरू हो जाती है ना, जिसको हम बोलते हैं खून का थक्का जम जाना। वो हमारा कार्य कौन करता है? प्लेटलेट्स करता है। जैसे आपने कभी देखा है कि आप कभी टाइटैनिक पिक्चर देखिएगा या फिर कोई भी ऐसी पिक्चर देखिएगा जिसमें जहाज डूब रहा हो। कैसी पिक्चर देखिएगा बेटा जी? कोई ऐसी पिक्चर देखिएगा जिसमें जहाज डूब रहा हो, यानी कि जहाज में छेद हो गया हो और जहाज उस छेद की वजह से डूबने लग रहा हो।
तो क्या करते हैं, जो जब जहाज में जहां से छेद होता है वहां पर अलग अलग प्रकार के पैकेट्स लगा देते हैं, है ना, ताकि कि वो छेद क्या है भर सके और जहाज के अंदर पानी ना आए और जहाज डूबे ना। वैसे ही हमारी बॉडी में क्या होता है, जैसे कट लगता है तो ब्लड बाहर आने लगता है। अब उस ब्लड को रोकने के लिए क्या होता है, वहां पर हमारे प्लेटलेट्स आकर के जमा होने लगते हैं। वो जमा होने लगते हैं तो वो वहां पर एक हमारी क्या बनाते हैं, एक झिल्ली टाइप बना देते हैं, एक मेम्ब्रेन टाइप बना देते हैं, जिस कारणवश जो हमारा खून है वो बाहर निकलना बंद हो जाता है। और क्या होता है बेटा जी, वहां पर हमारे क्या है, खुरंड टाइप जमना स्टार्ट हो जाता है, आपने अगर जो देखा होगा तो मोटा मोटा से समझ में आया कि खून क्या होता है। समझे कि नहीं समझे प्यारे बच्चों? तो हमारा 5वें चैप्टर का पहला लेक्चर होने वाला है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का ये। अगर जो इतनी बात आप सभी लोगों को क्लियर हुई हो तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्मेशन दे दीजिएगा जी, जल्दी से चैट सेशन बता दीजिएगा अगर जो आप सभी लोगों को इतनी बात क्लियर हो गई हो। जल्दी से प्यारे बच्चों राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से जी। तो अब देखिएगा यहां पर अगर जो हम लोग बात करें तो हमारा क्या बेटा जी, हमारा चैप्टर के बारे में बात करते हैं तो हमारा आज का जो चैप्टर है वो हमारा क्या रहने वाला है बेटा जी, हमारा हमारा क्या बेटा जी, हेमेटोपोइसिस हमारा रहने वाला है सिस्टम हमारा, जहां पर हम लोग कॉम्पोजिशन, फंक्शन ऑफ ब्लड एंड प्रेशर ऑफ हमारा बेटा जी हमारा क्या है, हीमोपोइसिस के बारे में बात करने वाले। तो हमारा क्या बेटा जी, हमारा हेमोपोइसिस के बारे में हम लोग बात करेंगे और साथ ही साथ हमारे ब्लड के क्या क्या फंक्शन होते हैं, क्या कॉम्पोजिशन होती है, क्या प्रोसेस होती है, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। ठीक है जी, क्या बात करेंगे, इन्हीं सब चीजों के बारे में बात करेंगे। ठीक है जी, बात क्लियर है प्यारे बच्चों, यस और नो? आश्विन बोल रही नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, पक्का देख लो। आश्विन जी देख लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है ना, पक्का नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर जो ऐसा कभी हुआ हो तो बहुत गलत बात है ना। ऐसा कभी करना नहीं चाहिए, ऐसा कभी करना नहीं चाहिए। ठीक है जी, चलिएगा। तो अब देखिएगा हमारा अगर जो हम लोग बात करें तो हमारा क्या बेटा जी, हमारा जो आज का टॉपिक क्या रहने वाला है, हमारा हीमोपोइटिक सिस्टम हमारा रहने वाला है, जहां पर हम लोग रक्त की संरचना कैसे होती है ना, कॉम्पोजिशन यानी कि रक्त की हमारा बना कैसे होता है, कार्य क्या करता है यानी कि फंक्शन क्या करता है हमारा, है ना, और हमारा जो बेसिकली हमारा क्या है, हेमोपोइसिस जो हमारा है उसकी प्रक्रिया क्या 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 होती है, यानी कि प्रोसेस क्या होती है हमारे हेमोपोइसिस की, उसके बारे में बात हुई है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बेटा जी, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, मानव शरीर की रचना एवं शरीर क्रिया विज्ञान के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर के अंदर हम लोग हमारा ये स्टडी कर रहे हैं, जहां पर हमारा पार्ट नंबर 5 है और उसका प्रथम हमारा अध्याय आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जी। ठीक है जी, अब यहां पर देखिएगा हमारा सिंपल सा एक डायग्रामेटिकली क्लासिफिकेशन बताया गया पर, लेकिन इससे पहले हम लोग देखेंगे हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन क्या होता है किसका बेटा जी, हमारा हेमेटोपोइटिक, हमारा किसका बेटा जी, हमारा हेमियोपोइटिक हमारा जो सिस्टम होता है। ठीक है जी, हमारा क्या है, हेमियोपोइटिक जो हमारा क्या बेटा जी सिस्टम होता है। अब देखिए हेमियोपोइटिक सिस्टम के बारे में बात की जाए तो द हेमियोपोइटिक सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लड सेल। अब जो हमारा क्या बेटा जी, हमारा ये जो हमारा क्या है बेटा जी, हमारा हेमियोपोइटिक जो सिस्टम है ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है ना, हमारा किस चीज के लिए हमारा ये जिम्मेदार रहता है, ये हमारा जिम्मेदार रहता है बेटा जी, हमारा फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लड सेल, कि जो हमारे ब्लड की सेल्स होती है, जैसे कि आरबीसी हो गया, जैसे कि डब्ल्यूबीसी हो गया, जैसे कि प्लेटलेट्स हो गया, इन सब के यानी कि रक्त की जो कोशिकाएं हैं उनके निर्माण और उनका विकास करने के लिए, यानी कि उनका फॉर्मेशन करने के लिए, यानी कि उनका निर्माण करने के लिए, और उनका विकास यानी कि उनका डेवलपमेंट करने के लिए, किसके, हमारे रक्त की सेल के निर्माण और विकास करने के लिए जिस सिस्टम का उपयोग किया जाता है, जो सिस्टम उसके लिए जिम्मेदार होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी, हमारा हेमोपोइटिक सिस्टम बोलते हैं। यानी कि हेमोपोइटिक सिस्टम हमारा वो सिस्टम होता है जो हमारे रक्त की सेल के विकास और निर्माण के लिए जिम्मेदार होता है। अगर जो बात क्लियर हो तो चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा। द मेन ऑर्गन्स इन्वॉल्व आर बोन मैरो, लीवर, स्प्लेन,
थाइमस एंड हमारा लिम्फ नोड्स हमारे। अब जो हमारे ये जो रक्त की जो कोशिकाएं हैं, इनके निर्माण और विकास के लिए कौन कौन से हमारे ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, यानी कि कौन कौन से ऑर्गन हमारे इन्वॉल्व रहते हैं, सम्मिलित रहते हैं, तो वहां पर हमारा सबसे पहले आ जाएगा क्या बेटा जी, बोन मैरो। बोन मैरो कहां प्रेजेंट होता है, हमारी जो जांग की हड्डी है, यानी कि जो फीमर है, इसके ऊपर वाले पार्ट पर, है ना, टॉप वाले पार्ट पर हमारा क्या बेटा जी, बोन मैरो का फॉर्मेशन होता है। हमारा लीवर रहेगा यहां पर, हमारा स्प्लिन रहेगा जिसको सेल का कब्रिस्तान भी बोला जाता है, थाइमस रहेगा और लिम्फ नोड हमारा रहेगा जी। ये सब के सब हमारा है ना क्या, बेसिक हमारा लिम्फ नोड को क्या बोलते हैं बेटा जी, हमारा लसीका ग्रंथि हमारी रहेगी। तो ये सब के सब हमारे ऑर्गन्स रहते हैं जो हमारी रक्त की सेल के निर्माण और उनके विकास के लिए रिस्पॉन्सिबल, यानी कि उनके निर्माण और विकास के लिए बेटा जी इन्वॉल्व रहते हैं, यानी कि सम्मिलित रहते हैं। बात की जाए, दिस सिस्टम मेंटेन्स द नॉर्मल क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ ब्लड सेल इन द बॉडी, कि हमारा ये जो हमारा क्या बेटा जी, हमारा जो ये सिस्टम है हेमोपोइटिक का, जो हमारा ये सिस्टम है, ये बेसिकली जिम्मेदार होता है किसके लिए बेटा जी, हमारा मेंटेन करने के लिए, यानी कि हमारी चीजों को संतुलित रखने के लिए। कैसे कि उनकी नॉर्मल क्वालिटी और क्वांटिटी, यानी कि जितनी मात्रा में हमारी सेल होनी चाहिए और कैसी मात्रा की सेल हमारी होनी चाहिए, ब्लड सेल हमारी मानव शरीर के अंदर, वो सब कुछ मेंटेन यानी कि संतुलित रखने के लिए हमारा ये सिस्टम उपयोग किया जाता है। अब देखो, इतनी हिंदी ठीक है ना, इतनी हिंदी तो ठीक है ना भाई, या ज्यादा हिंदी हो रही है, बता देना। देखो, मैं आप लोगों के लिए बहुत हिंदी प्रैक्टिस करके आया हूं कि मेरे बच्चों को हिंदी में दिक्कत ना हो। अब क्योंकि बच्चे बोलते भैया हिंदी बताओ, हिंदी बताओ, हिंदी बताओ, तो अब देखो आज इससे स्पष्ट हिंदी नहीं बता पाएंगे, पर अब हम ये देखो, ये बिल्कुल अंत है हमारी हिंदी बताने का, बहुत स्पष्ट हिंदी आज आपको हम बता रहे हैं। तो बताइएगा, इतनी हिंदी तो चलेगी ना भाई, या इससे देखो, इससे ज्यादा हिंदी की यार अपेक्षा मत कीजिएगा, वरना फिर तो हम हिंदी वाले टीचर बन जाएंगे। इतनी हिंदी तो चलेगी ना भाई, ठीक है, अब तो समझ में आ रहा होगा। तो हमारा बेटा जी, हमारा क्या है, हेमोपोइटिक सिस्टम क्या होता है, अगर जो तीनों पॉइंट समझ में आए तो चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज करके दिखाएं। आगे बात करते बेटा जी, हमारा यहां पर ये एक हमारा क्लासिफिकेशन चार्ट बना है, परंतु मैं इसको क्लासिफिकेशन चार्ट को अभी नहीं बताऊंगा, आगे चल के आप लोगों को बताऊंगा, इसको भी होल्ड पर ही रखिएगा। अब बात करते हैं हमारा कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड, हमारा कि जो हमारा रक्त है वो किन किन चीजों से मिलकर के बना हुआ रहता है ना, कौन कौन सी चीज वहां पर होती है। तो देखिए, हमारा ब्लड के अगर जो मैं बात करता हूं, तो ब्लड को हम लोग बेटा जी क्या करते हैं, हमारा सिंपल सा दो अलग अलग भाग में बांटते हैं। कैसे दो अलग अलग भाग में बांटते हैं जी, देखो मान लीजिए मेरा कोई मेरा क्या यहाँ पर ब्लड भरा हुआ है, इस ब्लड का जो 55% पार्ट होगा, कितना बेटा जी, 55% जो पार्ट होगा, कितना, 55%, ये तो हमारा रहेगा किसका बेटा जी, प्लाज्मा का। किसका, प्लाज्मा का। क्योंकि मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि ब्लड के अंदर हमारा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट और प्लाज्मा होता है, तो 55% में तो होता है प्लाज्मा, और बचा कुचा जो 45% बचा भाई, ये जो बचा कुचा 45% बचा है, यहां पर हमारी क्या रहेगी बेटा जी, हमारी सेल्स रहेंगी। सेल्स कौन कौन सी, जैसे कि हमारी आरबीसी रहेगी, हमारी डब्ल्यूबीसी रहेगी, और हमारे क्या बेटा जी, प्लेटलेट्स रहेंगे, है ना, हमारे क्या रहेंगे, प्लेटलेट्स रहेंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अब कौन सा, अब देखो 55% तो प्लाज्मा हो गया, अब 45% हमारी सेल हो गई, ठीक है जी। तो देखिएगा जरा, प्लाज्मा हमारा क्या होता है, 55% होता है, लिक्विड पार्ट कंटेनिंग वाटर, प्रोटीन, साल्ट एंड न्यूट्रिएंट्स, यानी कि ब्लड का हमारा वो लिक्विड पार्ट, वो जलीय पार्ट हमारा, है ना, वो जल वाला पार्ट हमारा, जहां पर हमारा क्या होता है बेटा जी, 55% होता है, और वो 55% जो जल वाला पार्ट है वो क्या कंटेन करता है, प्रोटीन, अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट्स, हमारे जो वाटर है हमारा वो, है ना, वाटर हमारा, प्रोटीन हमारा, कुछ साल्ट हमारा, और हमारे जो अलग अलग न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, इस 55% वाटर वाले पोर्शन में हमारी ये सारी चीजें रहती है। बची कुछ 45% में हमारी क्या होती है, आरबीसी होती है, यानी कि रेड ब्लड सेल्स होती है, जो हमारी क्या होती है बेटा जी, हमारा जिसको हम लोग क्या बेटा जी, हमारा एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। हमारा डब्ल्यूबीसी होती है, जिसको हम लोग क्या बेटा जी, हमारा ल्यूकोसाइट बोलते हैं, और हमारी प्लेटलेट्स होती है, जिसको हम लोग क्या बेटा जी, हमारा क्या है, सॉरी,
हमारा क्या बेटा जी थ्रोम्बोकासाइट्स भी हम लोग जिसको बोलते हैं। तो हमारी क्या होती है, 3 चीजें होती है। अब आरबीसी क्या करती है, हमारी हर एक ऑर्गन को एलओजी ऑक्सीजन, एलओजी ऑक्सीजन, एलओजी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ले लो, ऑक्सीजन ले लो, ले लो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ले लो, ऑक्सीजन ले लो, ऑक्सीजन ले लो। हमारी बॉडी के अंदर जो सभी के सभी ऑर्गन्स हैं, हर किसी के पास में ब्लड पहुंचता है। आप अपनी बॉडी पर कहीं भी कट मारिए, खून जरूर निकलेगा। तो अलग अलग ऑर्गन्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड कौन कराता है, आरबीसी, है ना। ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कौन कैरी करता है, आरबीसी कैरी करता है। तो अलग अलग ऑर्गन्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराने का कार्य कौन करता है बेटा जी, हमारा आरबीसी करता है ना। देखिएगा तो यहां पर क्या बोला गया है कि हमारा क्या बेटा जी आरबीसी क्या करता है, ऑक्सीजन कैरी करता है ना, ऑक्सीजन को लेकर के घूमता है। डब्ल्यूबीसी क्या करता है बेटा जी, हमारा फाइट का काम करता है कि जो बाहर से फॉरेन पार्टिकल्स आए हैं, है ना, ये जो बाहरी जीव है ना, जो बाहर से आए हुए लोग हैं, जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी नहीं है, उनसे फाइट करता है। जैसे हमारे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, इन सब से, यानी कि फॉरेन पार्टिकल से फाइट करता है, यानी कि इंफेक्शन से फाइट करते कौन, हमारी बेटा जी डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या करती है, फाइट करती है इंफेक्शन से। और हमारे प्लेटलेट्स क्या करती है, हमारे खून का थक्का जमाती है, यानी कि हमारा क्या करती है, ब्लड क्लोटिंग का कार्य करती है, यानी कि क्या करती है, हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग। प्लेटलेट्स क्या करती है, ब्लड को क्लोट कराने का कार्य करती है। ठीक है जी। तो यहां पर जरा आप लोग अगर जो देखोगे तो ये डायग्राम आप लोगों को बना लेना है, ये डायग्राम आप लोगों को बना लेना है। तो देखिएगा यहां पर क्या है, 55% हमारा क्या है बेटा जी, प्लाज्मा है, जिसके अंदर हमारे अलग अलग आयंस प्रेजेंट हैं, प्रोटीन है, सोडियम साल्ट है, वाटर है, हमारा अलग अलग हमारे न्यूट्रिएंट्स यहां पर प्रेजेंट हैं। तो ये सारी की सारी चीजें बोली गई हैं। बचा कुचा जो 45% है बेटा जी, हमारा बचा कुचा जो 45% है, वहां पर हमारी क्या बेटा जी, रेड ब्लड सेल है, व्हाइट ब्लड सेल है और ब्लड प्लाज्मा है। ठीक है जी। और अगर जो आप लोग यहां पर देखोगे तो इस 45% में हमारा क्या बेटा जी, आरबीसी है, हमारा डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स हमारी यहां पर रहेंगी। तो हमारी यहां पर क्या है, यही सारी की सारी चीजें बेटा जी हमारी यहां पर बताई गई हैं। और लगभग इन सब में हमारा 1% क्या होता है बेटा जी, हमारी ल्यूकोसाइट्स होती है, लिम्फोसाइट्स हमारी होती हैं। ठीक है जी। और हमारा मोनोसाइट्स के बारे में यहां पर बताया गया है। तो ये एक ब्लड का सैंपल है, तो इसी वजह से हमने इसको क्या बोला है, कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड का नाम दिया है। अगर जो बात क्लियर हो तो चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा बेटा जी। बेटा जी आप लोगों के जो पीडीएफ्स हैं वो अपलोड हो चुके हैं, क्लियर है जी। अब देखिएगा इसका हिंदी वर्जन हमारा ये लिखा हुआ है कि जो प्लाज्मा होता है वो 55% होता है, और जो हमारे कुछ अलग जो घटक होते हैं वो 45% होते हैं, जहां पर हमारी लाल रक्त कोशिका आ जाएगी, है ना, हमारे क्या बेटा जी, हमारा सफेद रक्त कोशिका हमारी आ जाएगी, और हमारी क्या बेटा जी, हमारे प्लेटलेट्स हमारी यहां पर आ जाएंगी। लाल रक्त कोशिका क्या करती है, ऑक्सीजन का और क्या बेटा जी, हमारा परिवहन करती है हमारी बॉडी में। डब्ल्यूबीसी हमारी क्या करती है, संक्रमण करती है बेटा जी, जो हमारे इंफेक्शंस होते हैं, हमारा जो संक्रमण रहता है उससे लड़ती है। और जो हमारे प्लेटलेट्स होते हैं क्या करते हैं, रक्त के थक्का बनाने में सहायक होते हैं। चलिएगा जी आगे मूव करते हैं और आगे की तरफ बात करते हैं। आगे बात करते हैं हमारा ब्लड के फंक्शन क्या क्या होते हैं, है ना, फंक्शंस ऑफ ब्लड, कि ब्लड के फंक्शन क्या क्या होते हैं, यानी कि क्या क्या कार्य होते हैं। तो सबसे पहले बात की जाए, ट्रांसपोर्ट का कार्य होता है। ट्रांसपोर्ट का कार्य मतलब क्या, कि हमारा क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह चीज को ले जाने का कार्य करता है। खास करके किसको, ऑक्सीजन को, और खास करके किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि क्या, देखो हमारा क्या हुआ बेटा जी, खून क्या है, हमने ऐसे, देखो आप सभी लोग सांस लो, सांस लिया, आपकी छाती फूलेगी, ठीक है। अब यानी कि सांस कहां पर गई, छाती में गई, पर यहां से हम, क्योंकि हम बाहर से क्या लिए हैं, ऑक्सीजन अंदर लिए हैं, और ऐसे हम बाहर छोड़ेंगे तो क्या आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड आएगी। यानी कि जब हम सांस लिए तो हमारा जो ऑक्सीजन है वो कहां तक पहुंचा, हमारी छाती तक पहुंचा है। अब छाती से वो जो ऑक्सीजन है वो पूरी बॉडी में कैसे जाएगा, उसके पीछे बताते हैं। देखो हमारे जो चेस्ट है, यहां पर क्या रहता है बेटा, हमारा एक पाइप रहता है, ऐसा सीधा, वो हमारा क्या होता है, ब्रोंक्यू। फिर वो दो भाग में टूटता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई। और उनके आगे छोटे छोटे गोभी टाइप के हमारे क्या बने रहते हैं बेटा जी, कभी देखिएगा फेफड़ों का डायग्राम, तो छोटे छोटे गोभी टाइप हमारे बने रहते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, एल्वोलाई। तो जैसे हम सांस लिए तो हमारा सांस कहां गई, ये छाती की फूली, क्योंकि वो एल्वोलाई फूल गए हैं। ठीक है, एल्वोलाई में क्या गया हमारा बेटा जी, हमारा सांस यानी कि ऑक्सीजन गया।
अब एल्वोलाई में क्या होता है, हमारे हृदय जो हमारा दिल है वो एल्वोलाई से जुड़ा है। एल्वोलाई में हमारा क्या होता है, रक्त हमारा बहता रहता है। ऑक्सीजन से हमारा जो हृदय है वो डीऑक्सीजनेटेड, यानी कि ऐसा ब्लड जिसमें CO2 की मात्रा ज्यादा हो और ऑक्सीजन की मात्रा कम हो, उसको कहां लेकर के जाता है, एल्वोलाई में लेकर के जाता है। अब जैसे हमने सांस लिया तो वहां का जो CO2 है वो तो छाती में रह जाता है, और जैसे हमने जो ऑक्सीजन लिया वो उस हृदय के साथ में, हमारे क्या बेटा माफ कीजिएगा, उस रक्त के साथ में वापस हृदय में चला जाता है, और फिर वहां से ब्लड पंप होता है और हमारे सारे बॉडी ऑर्गन में चला जाता है। ठीक है, अब जब हम सांस छोड़ते हैं तो जो एल्वोलाई में CO2 बैठा था वो बाहर आ जाता है। ठीक है जी, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि इस प्रक्रिया को हम ऐसे समझ सकते हैं, बाइक में कभी कभी क्या होता है, हम क्या डलाते हैं, इंजन ऑयल डलवाते हैं। हमने नया ताजा इंजन ऑयल डलवाया और फिर उसके बाद में जब इंजन ऑयल चेंज करने की बारी आती है तो जब उस इंजन ऑयल को नीचे निकालते हैं तो वो क्या हो जाता है, बिल्कुल काला हो जाता है और काला तेल बन जाता है। ऐसे जब हमने क्या बेटा जी, हमारा एल्वोलाई में कोई चीज आई तो वो क्या था, काला तेल था, और जब वो वहां से वापस रक्त हमारा गया हृदय में तो वो क्या बन के गया बेटा जी, प्योर फ्रेश मोबिल ऑयल बन के गया है। बस यही हमारी प्रक्रिया है। अगर जो बात क्लियर हो तो चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज देना। ठीक है जी, उसके अलावा देखिएगा, कैरी ऑक्सीजन, CO2, न्यूट्रिएंट्स, हॉर्मोन्स, वेस्ट मटेरियल, ये सब कैरी कौन करता है बेटा जी, ये ब्लड के हमारे फंक्शन होते हैं कि जो हमारा वेस्ट है यानी कि जो फेंकने वाली चीज है वो भी हमारा ब्लड कैरी करेगा। हॉर्मोन्स को बैलेंस करने का कार्य हमारे करता है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि किसी के ऊपर दिल आ गया, दिल नहीं आता है, हॉर्मोन डगमगा गए उसे देख करके, इस वजह से ऐसा होता है ना जी। हॉर्मोन डगमगा गए, अरे छन से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, आवा हो आवा हो आवा हो। तो ये वाली कार्य कब होता है, जब हमें क्या है, ऐसे गुदगुदी होती है कि काश ये भी हमारे पास होता, है ना जी। चलेगा, अब आगे बात करते हैं हमारा रेगुलेशन के बारे में, यानी कि मेंटेन बॉडी टेम्परेचर एंड पीएच बैलेंस, कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी, जैसे बोलते हैं ना कि कहा है जी आप बड़ी हॉट दिख रही हैं, अरे हॉट नहीं है, ये शब्द बना दिया गया, ऐसा थोड़ी ना उनकी बॉडी का टेम्परेचर 108 रहता है, नहीं, है ना। तो ऐसे वर्ड का कभी, क्योंकि आप तो क्या भैया पढ़े लिखे हैं ना, अनपढ़ थोड़े ना कि किसी को बोल दिया क्या खूब दिखती हो, बड़ी होट लगती हो, ऐसा नहीं है। ऐसा क्या है कि इतनी होट है कि उनके ऊपर रखे हमने रोटी और रोटी सीख गई। ऐसे कोई होट हो तो रोटी सीख जाए तो हम भी ले आए, क्योंकि हमारे पास गैस का बहुत ज्यादा खर्चा हो जाता है गुरु। ठीक है जी, उसके अलावा हमारे क्या बेटा जी, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करिएगा काम करता है कौन बेटा जी, ब्लड, और साथ ही साथ पीएच को बैलेंस करता है। कैसे पीएच को बैलेंस करता है, अब जैसे भाई देखो, हमारी आंख के आंसू का पीएच अलग है, हमारे जो थूक है, राल है, उसका पीएच अलग है, स्टमक का पीएच अलग है, ब्लड का पीएच अलग है, और ब्लड का पीएच कितना होता है, 7.4 होता है। ठीक है जी, तो हमारे बॉडी के जो पीएच है उसको बैलेंस करने का कार्य और टेम्परेचर को भी बैलेंस करने का कार्य कौन करता है, हमारा रक्त करता है। आगे बात करते बेटा हमारा प्रोटेक्शन का बेटा जी, है ना, डिफेंड अगेंस्ट इंफेक्शन एंड प्रिवेंट ब्लड लॉस बाय क्लोटिंग। क्या बात बोले गए बेटा जी, प्रोटेक्शन का भी, यानी कि क्या है बेटा जी, एक तरीके से क्या है, सुरक्षा का भी कार्य करता है। कैसे जी, जैसे हमारी बॉडी में अभी मैंने क्या बताया था आपको, WBC व्हाइट ब्लड सेल क्या करती है, बाहर से जो कोई पदार्थ अंदर आया, जैसे कोई माइक्रो बैक्टीरिया वायरस आया, उससे फाइट करने का काम करेगी। क्योंकि अगर जो जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने छींका, अच्छी, है ना, और वो आपके जस्ट सामने ही था, तो उसके बैक्टीरिया से उड़ते हुए आएंगे, ओ पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, और आपकी बॉडी के अंदर घुस जाएंगे, तो आपको भी जुकाम होने के चांसेस है। पर लेकिन हमारी बॉडी के अंदर, हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम, हमारे WBC का बैठा, आ जा बेटे अभी तुझे बताते हैं, तो उससे फाइट करेंगे, तो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने कार्य कर रहे हैं, वरना हमें भी इंफेक्शन हो जाता। साथ ही साथ जब हमें कट लगा, है ना, हमने अपने हाथ पर पियानो है बजाया, तो उस चक्कर में क्या होगा कि हमारा ब्लड बाहर निकलेगा, ब्लड का लॉस होगा, पर लेकिन क्या है, वहां पर ब्लड क्लोटिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि खून का थक्का जमना स्टार्ट हो जाएगा, तो ज्यादा ब्लड का लॉस नहीं होगा। तो इस तरीके से हमारा क्या करता है, ब्लड अलग अलग प्रकार से हमारी बॉडी के लिए फंक्शन करता है, यानी कि कार्य करता है जी। तो हमारा क्या बेटा जी देखिएगा, हमारा क्या बेटा जी, हमारा परिवहन का यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करता है ना। हमारा क्या बेटा जी नियम हमारा है, यानी कि अलग अलग तरीके से हमारा क्या है, बॉडी को
बॉडी के चीजें अंदर मेंटेन करने का काम करता है और साथ ही साथ हमारी बॉडी को सुरक्षा देने का भी कार्य करता है। कौन बेटा जी? हमारा ब्लड। तो ये अलग अलग कार्य होते हैं, अलग अलग फंक्शन होता है किसके बेटा जी? हमारे ब्लड के। अब देखो यहां पर आप लोगों के लिए मैं डायग्राम लेकर के आया हूं जो मैंने आप लोगों को अभी बताया था। कौन से वाला डायग्राम बताया था बेटा जी मैंने अभी आपको? कि हमारे जो हृदय है वहां से एल्वोलाई में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, वो एल्वोलाई में गया, वहां से ऑक्सीजन लेकर के वापस हृदय में गया और क्या हो गया? पंप हो गया। ऐसे ही बताया था ना। तो जरा देखिएगा यहां पर, इस चैन को समझिएगा, ठीक है? इस चैन को समझिएगा। देखो ये हमारा हृदय है, कभी आपको दिखा है कि कहीं से टूट सकता है? जिस दिन टूट गया ना, मां की कसम उसी दिन हमारा टैटे पैपे भूल जाएगी। अगर जो कोई कभी बोले ना यार मेरे तो दिल टूट गया, भाई साहब बोलना कि इधर आगा, इधर आ, और दो चाटे मारना कि जिस दिन ये टूट गया ना उस दिन बेटा जी टैटे पैपे भूल जाएगी। और अगर जो तुम किसी से मोहब्बत करते हो या करने वाले हो, है ना, कोई भी हो XYZ, तो कभी भी उसको ये वाला हार्ट वाला इमोजी मत भेजना। एक हार्ट आता है इमोजी जो ये वाला रहता है, चैट अपना चैट में देखिएगा आपके इमोजी वो दिख जाएगा। तो ये वाला इमोजी भेजा करो कि हमारा तुम्हारे ऊपर ये आ गया है। क्या आ गया है? हमारा तुम्हारे ऊपर दिल आ गया। ठीक है। अब एक और बात, अभी मैं क्या है कि अभी स्टाफ में सुन रहा था, तो अभी क्या हुआ था कि कुछ दिन पहले की ही बात है। तो मैं क्लास लेकर के जस्ट, जैसे अभी मैं ऑफिस में हूं तो बाहर नॉइस कैंसिलेशन ऑफिस है, तो मैं क्लास ले रहा हूं तो बाहर क्या हो रहा है वो मुझे सुन जाता है, पर मेरा अंदर मैं क्या बोल रहा हूं वो बाहर नहीं सुनता है। तो क्या हुआ कि हम ऐसे ही अचानक से पानी लेने के लिए जैसे ही निकले, तो हमारा जो एडिटर साहब था, है ना, 2 लड़कियां हैं, 1 लड़का है, तो लड़कियां चली गई 7 बजे के बाद में। तो वो एडिटिंग कर रहा था लॉन्ग वीडियो की। हमने जैसे ही बाहर हल्का सा खोला गेट, तो हमने देखा कि वो किसी से बात कर रहा है। तो हम अचानक से उनके पीछे जाकर खड़े हुए, तो पता नहीं कुछ बात होगी उनकी, तो उसने कुछ ऐसा लाइन बोली कि मेरा दिल तो तुम्हारे पास है, वो टूटने मत देना। हो भाई, मैं सोचा यार हम HAP पढ़ा रहे हैं, ई को कल से हम क्लास में बैठाएं अपनी, कि भाई साहब जब हमारी HAP की क्लास चले तो तुम कुछ और कार्य नहीं करोगे, हमारी HAP की क्लास देखोगे। यार किसी का दिल किसी और के पास कैसे हो सकता है? ये कैसे पॉसिबल है ना जी? ये कैसे पॉसिबल है ना? तो चलिएगा, अब यहां पर जरा अगर जो आप लोग देखेंगे तो यहां पर देखिएगा कुछ एरोज लगे हुए हैं, एक ब्लू लाइन बनी है, एक रेड लाइन बनी है। जो हमारी ये रेड वाली लाइन है बेटा जी, यहां पर हमारा क्या हो रहा है, और जो ब्लू वाली लाइन है यहां पर हमारा क्या हो रहा है। देखिएगा क्या हुआ कि हमारा जो क्या है बेटा जी, हमारा यहां से देखिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंग्स, है ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंग्स क्या हो रहा है हमारा डीऑक्सीजनेटेड। अब डीऑक्सीजनेटेड क्या होता है? यानी कि ऐसा ब्लड बेटा जी, ऐसा ब्लड जहां पर ऑक्सीजन की मात्रा तो कम है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है, ऐसे रक्त को हम क्या बोलते हैं? डीऑक्सीजनेटेड बोलते हैं। ये हमारा डीऑक्सीजनेटेड बेटा जी कहां गया है? हमारा कहां गया है? लंग्स के पास में गया है। कहां गया? देखिए हृदय से होता हुआ कहां गया है? लंग्स के पास में गया है। ठीक है। अभी जब ये लंग्स के पास में गया, लंग्स में क्या है? एल्वोलाई है, एल्वोलाई में पहुंच गया। अब हमने यहां पे क्या लिया? सांस ली, एल्वोलाई में हमारी ऑक्सीजन पहुंच गई। अब जैसे ही ये डीऑक्सीजनेटेड बड़ा एल्वोलाई में गया तो ये क्या करेगा? CO2 को बाहर पहुंचा देगा, और जो ऑक्सीजन अंदर गया था यानी कि उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस हृदय में भेज देगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब क्या? हमारा ऐसा ब्लड बेटा जी जहां पर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम है। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे दिल से पंप होगा, और पंप होकर के हमारे अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स में सप्लाई होगा, और ऑक्सीजन को एलो 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 कर लेगा। ठीक है जी। और क्या होगा बेटा जी? उनसे वापस CO2 लेकर के आएगा हृदय के पास में, हृदय से ब्लड लंग्स में आएगा, वहां से दोबारा से ऑक्सीजनेटेड होगा। तो ऐसे ये प्रक्रिया चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। जिस दिन हृदय टूटा, जिस दिन हृदय खराब हुआ, उस दिन ये प्रक्रिया बंद हो जाएगी, सारे बॉडी ऑर्गन ठप पड़ जाएंगे, आपका सत्यानाम हो जाएगा, और आपकी चिता पर आग राख जल जाएगी, और आपकी फोटो पर माला चढ़ जाएगी। तो जिस दिन दिल टूटा तो ऐसा हो जाएगा। तो दिल नहीं टूटता है। ठीक है जी। तो यही बात यहां पर आप लोगों को बताई गई है, और आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। और अगर जो आपको इतनी बात है समझ में आई तो चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज देना मेरे भाई।
फटाक से चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा मेरे भाई। और आज की ये क्लास कैसी लगी वो भी चैट सेशन में बता दीजिएगा। आज की ये क्लास कैसी लगी जी वो भी चैट सेशन में बता दीजिएगा। राइट डाउन इन चैट सेशन बेटा जी फटाक से। मजा आया नहीं आया? देखिए आज मैं बहुत स्पष्ट वाली हिंदी बताने का प्रयास किया आप लोगों को। तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आज की इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए। मिलते हैं फिर आप लोगों से कल। लव यू ऑल बेटा जी, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।